कि यार भैया इस बार इतनी अच्छी रैंक कैसे बन गई। एक रैंक पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। पहले आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा जेईई मेंस में होता हुआ कि यार जो इस साल बंदा 99 परसेंटाइल लेके आया उसकी रैंक जो बनी है वो बनी है अराउंड। सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रायुष और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रैंक वर्सेस मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के ऊपर कि भाई जेईई 2021 में आपको किस परसेंटाइल पे कितनी रैंक मिल रही है, उसके अलावा यार आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट दैट परसेंटाइल। ठीक है, ताकि यार जो जेईई 2022 में अपना पेपर देने जा रहे हैं जितने भी ड्रॉपर्स वगैरह हैं उनको एक आइडिया मिल सके। ड्रॉपर्स को तो आइडिया होगा बट यार जो पहली बार 2022 में अपना पेपर देंगे उनको इतना आइडिया नहीं होगा। तो इस वीडियो से यार आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा। मैंने गूगल फॉर्म निकाला था रिसेंटली, तो उसमें अराउंड 700-800 स्टूडेंट्स ने रिस्पॉन्सेज अपने दिए थे। तो उन रिस्पॉन्सेज के बेसिस पे यार मैंने लिस्ट पूरी तैयार की है। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं यार जो 2021 वाले स्टूडेंट्स को भी देखनी चाहिए कि यार भैया इस बार इतनी अच्छी रैंक कैसे बन गई। ये एक क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें भी आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो प्लीज़ मेक श्योर वीडियो को एंड तक जरूर देखना, काफ़ी सारे आपके डाउट इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाएंगे। सो बिफोर गेटिंग इनटू द वीडियो, आप सभी के लिए यार एक छोटा सा अनाउंसमेंट था दैट अनअकैडमी हैव कम अप विथ मेगा कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट। इसमें यार अप टू 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन वगैरह लेने की सोच रहे हो या फिर अपने आप को जस्ट टेस्ट भी करना चाहते हो, देन ऑल्सो यू कैन गिव दिस स्कॉलरशिप टेस्ट। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट में एनरोल कर सकते हो। ठीक है, एब्सोल्युटली फ्री है, 26 सितंबर को होने वाला है। तो मैं तो कहूँगा यार सारी क्लासेस के लिए, क्लास 11, क्लास 12 एंड इवन फॉर ड्रॉपर्स जो इस साल ड्रॉप वगैरह कर रहे हैं, तो जाके टेस्ट तो दे ही सकते हो एक बार, है ना। उसके अलावा यार एक्सेल बैच भी अनअकैडमी का स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम 22 सितंबर। तो इनकेस अगर आप अनअकैडमी में एनरोल करने की सोच देन डेफिनेटली यू कैन कंसीडर दिस बैच। यार इसमें आपकी टॉप फैकल्टीज अनअकैडमी की पढ़ाने वाली हैं। उसके अलावा यार प्राइजेस भी हाइक होने वाले हैं अनअकैडमी पे, तो अगर लेने की सोच रहे हो तो उस प्राइस हाइक से पहले ले लेना। ठीक है, दैट वुड बी अ ग्रेट डिसीजन। आप मेरा कोड प्राइस यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल 10% डिस्काउंट तो आपको मिलेगा ही। उसके अलावा यार मेरा आपको पर्सनल मेंटरशिप मिल जाएगी थ्रू आउट योर जेईई जर्नी। सो यार इस बार का जेईई मेंस की बात करें, जेईई मेंस 2021, तो कुछ मायनों में यार ये यूनिक था। पहली बार ऐसा था कि यार आपके 4 अटेम्प्ट हो रहे थे। ठीक है, उसके अलावा यार जो एक टाई ब्रेकर क्राइटेरिया होता है ना, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, वो भी इस साल थोड़ा सा उसमें भी चेंजेस लाए गए थे। ठीक है, तो उस वजह से यार जो आपकी रैंक हुई है वो थोड़ा बहुत इफेक्टेड हुई है। ठीक है, पहले कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं जो हमें कंसीडर करने चाहिए बिफोर कमिंग ऑन टू द कंक्लूजन। रैंक वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स का क्या सिनारियो रहा था इस साल। तो टोटल यूनिक कैंडिडेट्स यार जिन्होंने इस साल एग्जाम के लिए रजिस्टर किया था वो थे 10,48,000 और उनमें से यार जितने कैंडिडेट्स जो अपीयर हुए एग्जाम के लिए वो थे आपके 9,34,602। ठीक है, स्टूडेंट्स मेरे से पूछते रहते हैं भैया कि कितने यूनिक कैंडिडेट्स थे जिन्होंने एग्जाम दिया था, तो यार वो थे आपके 9,34,602। तो भैया क्या जो हमारी 99 परसेंटाइल पे रैंक है वो अराउंड 9,000 के आसपास बन जाएगी, 9,300 के आसपास बन जाएगी? तो आंसर है नहीं। कुछ और फैक्टर्स हैं जिनको हमें कंसीडर करना पड़ता है, जो कि हमारा होता है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में होता क्या यार कि बहुत सारे बच्चे होंगे जो पहले आपसे पीछे थे वो आपसे आगे निकल जाएंगे। ठीक है, इतनी सारी शिफ्ट हुई थी, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो आपसे आगे निकले होंगे, आपके पीछे गए होंगे। तो सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके जो फाइनली रैंक बनती है वो एग्जैक्ट टोटल यूनिक कैंडिडेट्स के बेसिस पे नहीं बनती है। अगला जो फैक्टर है यार, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है और जिसकी वजह से यार इस बार आपने देखा होगा कि एक रैंक पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। पहले आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा जेईई मेंस में होता हुआ। ठीक है, इसका यार रीज़न बेसिकली ये है कि जो आपका टाई ब्रेकर क्राइटेरिया होता है ना, वो इस साल बदलाव लाए गए हैं, उसमें चेंजेस लाए गए हैं। लास्ट ईयर तक टाई ब्रेकर जो क्राइटेरिया होता है जिसमें यार दो किसी शिफ्ट में बैठे हुए स्टूडेंट्स की अगर परसेंटाइल सेम आती थी तो सबसे पहले यार उनका मैथ्स का स्कोर देखा जाता था, फिर उनका फिजिक्स का स्कोर देखा जाता था, फिर केमिस्ट्री और फिर यार उनका एज देखा जाता था। जिस बंदे की एज ज़्यादा होती थी उसे अच्छी रैंक मिलती थी, है ना। बट यार इस साल उन्होंने एज वाले फैक्टर को हटा दिया और नेगेटिव टू पॉजिटिव का रेशियो ले आ दिया कि कितने आपके नेगेटिव हैं अपॉन कितने आपने टोटल पॉजिटिव क्वेश्चन किए हैं, वो रेशियो ले आए हैं। ठीक है, तो इस वजह से यार आपने देखा होगा कि जो हमारी रैंक 1 है उसमें 18 स्टूडेंट्स हैं जिनकी रैंक 1 आई है। एग्जैक्ट सेम रैंक है 18 स्टूडेंट्स की। तो भैया क्या ऐसी और भी बहुत सारी रैंक्स होंगी यार जिन पे 10-10, 20-20 बच्चे होंगे? तो आंसर है नहीं, क्योंकि यार इतनी सारे फैक्टर्स मैच कर जाना बहुत सारे स्टूडेंट्स का वो थोड़ा सा इंपॉसिबल होता है। रैंक 1 के लिए यार स्पेशल केस था कि 300 अगर कोई स्टूडेंट ले आता ना तो उसका रैंक 1 ही बनता है ना, क्योंकि यहाँ नेगेटिव टू पॉजिटिव रेशियो भी सबका सेम ही रहेगा और सबके मार्क्स भी सेम रहेंगे तीनों सब्जेक्ट में, इसलिए रैंक 18 पे 18 स्टूडेंट्स हैं। तो भैया और भी कोई ऐसी रैंक्स होंगी जिन पे एक से ज़्यादा स्टूडेंट होंगे? कुछ रैंक्स होंगी यार, बहुत
कम होंगी, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा, पर बहुत कम रैंक्स होंगी। आते हैं यार अपने अगले फैक्टर पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है यार, भैया 99 परसेंटाइल पे इस साल कितनी रैंक बनी थी। तो यार मैंने एग्जैक्ट डाटा आप लोगों के लिए जेईई मेंस से उठाया है, रैंक से उठाया है। 99.003 परसेंटाइल पे यार जो आपकी रैंक बनी थी 10,130 के आसपास बनी। तो हम कह सकते हैं कि यार जो इस साल बंदा 99 परसेंटाइल लेके आया, उसकी रैंक जो बनी है वो बनी है अराउंड 10,150 के आसपास उसकी रैंक बनी है, जिसकी परसेंटाइल 99 आई है। ठीक है, एग्जैक्ट डेटा फ्रॉम जेईई मेंस। अब यार आपको मैं सारी रैंक्स वर्सेस परसेंटाइल दिखा देता हूँ, और थोड़ा मैं आपको मार्क्स का भी आइडिया दे दूंगा कि यार अगली साल आपको कितने मार्क्स कैलकुलेट, मतलब अगली साल आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू सिक्योर द सेम परसेंटाइल एंड सेम रैंक, सिमिलर रैंक्स। सेम तो नहीं हो पाएंगे यार, क्योंकि मार्क्स आपको पता है डिफ़िकल्टी लेवल पे डिपेंड करते हैं ना। अगर टफ आ गया आपका पेपर तो आपको कम मार्क्स पे अच्छी परसेंटाइल मिल जाएगी। ठीक है, और परसेंटाइल भी थोड़ा सा यार डिपेंड करती है कि कितने टोटल यूनिक कैंडिडेट्स बैठे हैं, और प्लस यार आपका नॉर्मलाइजेशन कैसे हुआ है। ठीक है, इन सारे फैक्टर्स पे आपकी रैंक फाइनल जो बनती है वो डिपेंड करती है। तो मोर और लेस यार ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 हज़ार का वेरिएशन आएगा, उससे ज़्यादा कोई मेजर वेरिएशन नहीं आ जाएगा। अनटिल और अनलेस भाई कि बहुत सारे बच्चे हो गए, बहुत चीज़ें बढ़ गई, और जो कि जनरली अब हम देख चुके हैं ट्रेंड की 10 से 11 लाख ही बच्चे यार आपका जेईई मेंस दे रहे हैं। पिछले 2-3-4 सालों से यही ट्रेंड है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हुआ, इससे कम नहीं हुआ, इसी के आसपास रहती हैं चीज़ें। ठीक है, तो यार जो आपकी परसेंटाइल 99.99 परसेंटाइल पे जो आपकी रैंक बनेगी यार वो 80 के आसपास आपकी रैंक बनेगी। आपको मार्क्स कितने चाहिए यार टॉप 100 में आने के लिए? कम से कम 280 प्लस आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू गेट इनटू टॉप 100। ठीक है, अब यार ये फिक्स मार्क्स नहीं है, थोड़ा बहुत +-10 हो सकता है, क्योंकि आपको पता है चीज़ें थोड़ी सी जेईई मेंस में वेरिएशन ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, किसी शिफ्ट में यार 99 परसेंटाइल आपकी 190 मार्क्स पे बन जाती है, किसी शिफ्ट में यार 99 परसेंटाइल 230-40 मार्क्स पे बन रही है। तो वो चीज़ें यार डिपेंड करती हैं कि आपकी शिफ्ट का पेपर कैसा है, और भी 2-3 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, बाकी यार मैंने सारी यहाँ पे परसेंटाइल लिस्ट डाउन कर रखी है कि 99.9 परसेंटाइल पे आपकी रैंक कितनी है। ठीक है, मोर और लेस यार इतनी ही फिगर होंगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 10-20 रैंक ऊपर नीचे, उससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा। ठीक है, 99 परसेंटाइल पे जैसा कि यार मैंने आपको बताया 10,150 रैंक आपकी अप्रॉक्सीमेटली बन रही है, और जो आपको मार्क्स चाहिए वो 190 से लेकर 240 के बीच में आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे। ठीक है, 97 परसेंटाइल पे यार आपकी जो रैंक बन रही है 28,000 के आसपास आपकी रैंक बन रही है। जो आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे 98 परसेंटाइल के लिए यार वो लाने पड़ेंगे अराउंड आपको 150 से लेके 190 के बीच में। ठीक है, कुछ शिफ्ट में यार थोड़ा बहुत और वेरिएशन हो सकता है, बट जनरली जो आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे यार वो अराउंड 150 to 190 ही लाने पड़ेंगे। मैं अगली साल की बात कर रहा हूँ, 2022 वालों के लिए बात कर रहा हूँ। अब आते हैं यार अपनी 90 परसेंटाइल पे। यार 90 परसेंटाइल पे जो आपकी रैंक बनी है वो 87,000 के आसपास बनी है, और यार जो आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे यार वो अराउंड आपको लाने पड़ेंगे 90 से लेके 130, 90 से लेके 130 के बीच में आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू सिक्योर 90 परसेंटाइल, और उस पर यार रैंक अराउंड आपकी 90,000 के आसपास बन जाएगी। ठीक है, इस साल यार जो जनरल की कट ऑफ गई है वो थोड़ी सी कम गई है ना। उसमें यार आपकी जो रैंक बन रही है जनरल की कट ऑफ पे जो आपकी रैंक बन रही है वो 1,05,000 के आसपास बन रही है, और अगर आपको केवल कट ऑफ क्लियर करनी है तो 70 से लेके 110 नंबर के बीच में आपको लाना पड़ेगा। थोड़ी बहुत चीज़ें वेरिएट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिफिकल्टी ऑफ योर पेपर। यार जो ओबीसी की कट ऑफ बनी है वो आपकी बनी है 68 परसेंटाइल के आसपास। ठीक है, 67.89 के आसपास थी। ठीक है, उस पर जो आपकी रैंक बन रही है वो अराउंड 3 लाख बन रही है, और जो आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे ओबीसी कट ऑफ क्लियर करने के लिए यार वो 40 to 70 मार्क्स लाने पड़ेंगे। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का यार इस साल स्लाइटली कम गई है ओबीसी से, जो कि जनरली मैं देखता नहीं हूँ। ईडब्ल्यूएस की ज़्यादा जाती थी, ओबीसी की कम जाती थी, बट इस साल थोड़ा सा ट्रेंड रिवर्स हुआ है। ठीक है, तो ओबीसी के लिए जो आपको कट ऑफ परसेंटाइल चाहिए थी यार वो चाहिए थी 66.22 के आसपास, और इस पर जो आपकी रैंक बनती 3,25,000 के आसपास रैंक बनती, और जो मार्क्स चाहिए थे यार 40 से लेकर 70 के बीच में आपको मार्क्स चाहिए थे। ठीक है, एससी की जो कट ऑफ गई यार 46.88 गई है, और इसमें यार आपको 20 to 50 मार्क्स लाने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू सिक्योर दिस परसेंटाइल। तो ये सारा था पूरा मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस रैंक का पूरा ट्रेंड जो कि 2021 का था। काफ़ी यार मेहनत लगी थी सारा डाटा इकट्ठा करने में। ठीक है, तो प्लीज़ मेक श्योर वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, एंड ऑल्सो यार आपको किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है ना। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।